तुलसी थोड़ा जब बड़ी हो जाती है, उसको बचपन से ही भगवान हरि के प्रति प्रीति है। वो भगवान कृष्ण को प्यार करती है मन ही मन। वो चाहती है कृष्ण ही मेरे पति बने। एक बार उसको स्वप्न में शंखचूड़ नामक एक दैत्य थे, दानव, वो दिखाई दिए। शंखचूड़ नाम था उनका, बहुत सुंदर था। वह एक शापित गोप था जिसको राधा रानी ने शाप दिया था। जब ठाकुर का मन होता है कि हम धरती पर जाएं, वहाँ लीला करें, तो ऐसे बहाने बनाते हैं, वो ऐसे बहाने बनते हैं कि सुदामा के द्वारा सखियों का अपमान करवा दिया। सखियों का अपमान होने पर राधा ने सुदामा नाम के गोप को जो है शाप दे दिया कि तुम जाओ, 100 वर्ष के लिए तुम धरती पर रहोगे दानव बन करके। तो सुदामा जो था वो भगवान का बड़ा प्यारा था, सखा था वो भगवान का। भगवान की लीलाओं में वो शामिल होता था हर तरह से। उसने भी राधा को शाप दे दिया कि आपको भी 100 वर्ष धरती पर रहना पड़ेगा और भगवान का विरह आपको सहना पड़ेगा। तो लीला तो भगवान की थी, लेकिन मंचन इनके द्वारा हुआ, राधा के द्वारा और सुदामा के द्वारा। सुदामा का पतन हो गया, वो चल पड़ा धरती की ओर। तो दयालु मैया का रूप बड़ा दयालु होता है ना। माँ को फिर दया आ गई, कहती है बेटा रुको, कहाँ जाओगे, रुक जाओ, कोई बात नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपका शाप जो है शमित हो जाए, निष्प्रभावी हो जाए। भगवान कहते हैं राधिके रुको, ये सब मेरी ही लीला है। मैं धरती लोक पर जाकर के लीला करना चाहता हूँ, रस और रंग की लीला, ये मैंने ही आधार बनाया है। तुम भी 100 साल के लिए धरती पर जाओगी। शंखचूड़ के दर्शन हुए तुलसी को, बहुत सुंदर देखा उसने, बड़ा सुंदर नौजवान है। जब जाग आई तो विरह हो गया कि मैं तो उसके साथ शादी करूंगी, मैं तो उसको अपना पति बनाऊंगी। मन में सोचा ऐसा। और ठाकुर के प्रति भी लगन थी, भगवान के प्रति चाहती भगवान को अपना पति बनाना, लेकिन उस शंखचूड़ की सुंदरता पर भी वो मोहित हो गई। सपना खत्म हो गया। एक दिन अचानक ही हुआ, तपस्या करने चली गई। शंखचूड़ का भी आना वहां हुआ। शंखचूड़ को भी ब्रह्मा ने कहा था कि तुम्हारा विवाह वृषध्वज की बेटी तुलसी के साथ होगा। शंखचूड़ ने देखा कि तुलसी जो है तप कर रही है। उसने पूछा आप कौन हैं, आप किसकी बेटी हैं? इस घने वन में इस कंदरा पे आप तप कर रही हैं, किसके लिए कर रही हैं? तुलसी ने कहा ये तो वही राजकुमार है, वही नवयुवक है। कहने लगी मैं भगवान के लिए तप कर रही हूं, भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हूं। आपको यहां से चले जाना चाहिए। जो सभ्य पुरुष होते हैं वो ऐसे अकेली नारी से बात नहीं करते, ये हमारी एक मर्यादा है। शंखचूड़ कहता है मैं तुमको जानता हूं, तुम पिछले जन्म की तुलसी नाम की गोपी हो, तुम शाप के कारण धरती पर आई हो, तुम्हें शाप मिला है और मुझे भी शाप मिला हुआ है। जिसने तुम्हें शाप दिया उसी ने मुझे भी शाप दिया हुआ है। यहां आकर के मुझे ब्रह्मा की आज्ञा हुई है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूं, तुम्हारे साथ मेरा विवाह हो। तभी ब्रह्मा वहां आते हैं और कहते हैं शंखचूड़ तुम इसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेते, विवाह क्यों नहीं कर रहे हो? तुलसी को भी समझाते हैं कि तुम्हारा विवाह इसके साथ होना है, तुम इसके साथ विवाह कर लो। और उनका गंधर्व विवाह हो गया।
गंधर्व भी होता, जंगल में जिस दो ने आपस में मिलकर के बात की, फूलों का हार पहनाया, भाई तू मेरा पति है और मैं तेरी पत्नी हूं। इसको कहते हैं गंधर्व विवाह। विवाह हो गया और शंखचूड़ ने उसको अपने पूर्व जन्म का वृतांत भी बतला दिया, अपने जन्म का भी बतला दिया कि मैं कौन था। मैं सुदामा नाम का गोप था और तू तुलसी नाम की गोपी थी। थोड़े से अपराध के लिए हमको यह धरती पर आना पड़ा है। धरती पर लीला करने के बाद हम पुनः गोलोक जाएंगे। तू भी गोलोक में जाएगी और मैं भी गोलोक में जाऊंगा। ऐसा उनका वार्तालाप हुआ। अब वो दानव था, दानवी स्वभाव तो था ही था, हालांकि वो भगवान कृष्ण का भक्त था। शुक्राचार्य ने उसको कृष्ण जाप का मंत्र दिया हुआ था। शुक्राचार्य को अपना गुरु मानता था वो, तो उनसे उन्होंने कृष्ण मंत्र का जाप लिया हुआ था। भगवान कृष्ण का उसको कवच मिला हुआ था। इतनी अनन्य भक्ति थी उसमें कृष्ण के प्रति। तुलसी अति पतिव्रता थी और उधर शंखचूड़ ने स्वर्ग पर हमला कर दिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वर्ग का अधिपति बन बैठा। देवता हाय हाय करने लगे, मारे मारे फिरने लगे, भूखों मरने, क्योंकि हवन आदि की जो सामग्री है, हवन का जो परिणाम है, आहुति यज्ञ उनका भोजन है, वो उनको नहीं मिल रहा था। तो भगवान के पास जाते हैं कि हमारी रक्षा करो, ऐसे शंखचूड़ दैत्य ने जो है हम पर हमला कर दिया है, हमको स्वर्ग से निकाल दिया है। भगवान कृष्ण भोलेनाथ को कहते हैं कि आप इसका वध कर दो और देवताओं के त्रास को मिटाओ। और भगवान शंकर को त्रिशूल देते हैं कि इस त्रिशूल से आप शंखचूड़ का वध करना। भगवान भोलेनाथ पहले पुष्पदंत नाम के एक अपने दूत को भेजते हैं शंखचूड़ के पास कि जाओ उसको समझाओ कि जितने भी दानव हैं सारे के सारे पाताल में चले जाएं और देवताओं को जो हक है वो उनसे ना छीना जाए। देवताओं का हक देवताओं को मिलना चाहिए। परंतु शंखचूड़ ने कहा मैं स्वयं ही भगवान के चरणों में कल प्रस्तुत हो जाऊंगा, मैं भगवान से बात करूंगा। आप ऐसा कह दो कि मैं स्वयं आपके चरणों में आ रहा हूं कल। पुष्पदंत चला गया और उसने भोलेनाथ को सारी बात बतला दी कि ऐसा ऐसा शंखचूड़ कह रहा है। दूसरे दिन शंखचूड़ जाता है जहां भगवान बैठे हैं, बरगद के पेड़ के नीचे पुष्पभद्रा नदी के किनारे। शंखचूड़ जाते ही बंधन करता है, वार्तालाप करते हैं आपस में। भोलेनाथ कहते हैं देखो भाई, सबको अपना अपना हक मिलना चाहिए। तुम्हारा जो हक है वो पाताल लोक है, तुम वहां के निवासी हो, तुमको वहां का राज्य दिया गया है, तुम वहीं रहो। देवताओं का जो विषय है देवताओं को वापस कर दो, लड़ाई खत्म हो जाएगी। तुम दोनों भाई भाई तो हो, एक ही पिता की संतान हो। कश्यप की संतान देवता भी हैं, कश्यप की संतान राक्षस भी हैं। राक्षस दिति के पुत्र हैं और देवता अदिति के पुत्र हैं। कश्यप की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति के राक्षस होते हैं और अदिति के देवता होते हैं। शंखचूड़ कहने लगा प्रभु आपके लिए तो सभी बराबर हैं, आपको ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे राक्षस हैं वो भी आपके हैं, देवता भी आपके हैं, तो आप बीच में क्यों आते हो? फिर आप जब मेरे साथ युद्ध करेंगे, मान लो कहीं आपको हार का मुंह देखना पड़ा तो आपका अपमान होगा। आपको ऐसा पक्षपात नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा हम न्याय करते हैं,
जिसका जो अधिकार है उसको वो मिलना चाहिए। हमारा कोई अपमान नहीं होता। पहले भी हो चुके हैं देवताओं के साथ, राक्षसों के, हमारे साथ राक्षसों के युद्ध कर बैठे। तारकासुर को हमने मारा है, त्रिपुरासुर को मारा है। तुम ठीक से मानते हो तो ठीक है, नहीं तो युद्ध होगा। और युद्ध का ऐलान हो गया, घोषणा हो गई कि युद्ध होगा देवताओं और भोलेनाथ में, असुरों और भोलेनाथ के बीच में। शंखचूड़ और भोलेनाथ का युद्ध होगा भाई, ऐसी घोषणा हो गई। शंखचूड़ महल में जाता है, तुलसी बहुत प्यार करती है उसको और तुलसी को बड़ा प्यार करता है। वो बताता है कि ऐसे ऐसे कल से युद्ध होगा। तो कहती है मैं आपका मुखारबिंद ठीक से देख लेती हूँ, मैं आपका विरह कैसे सहूंगी यदि कुछ हो गया तो। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। ऐसी ऐसी बातें हुई उनकी। फिर शंखचूड़ ने कहा कि तुलसी, ये संसार क्षणभंगुर है। ज्ञानवान था वो, ऐसा नहीं था राक्षस था, लेकिन ज्ञानवान था। संसार के बारे में उसने पूरा ज्ञान दिया, योग ध्यान के बारे में ज्ञान दिया, भगवान की भक्ति के बारे में बताया कि सब कुछ भगवान की भक्ति ही है। ये तो हम यहाँ कर्तव्य पथ पर आए हुए हैं, तो कर्तव्य को निभाने के लिए कृत संकल्पित है, अन्यथा। सारांश क्या है? सारांश ये है कि भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। ऐसा ऐसा ज्ञान दिया। और फिर शंखचूड़ विदा लेकर के चल पड़ा। रात्रि को शयन करके उन्होंने हास्य विलास किया, रमण किया, और प्रातः शंखचूड़ सेना के साथ जाकर के वहां पहुंच गया। भोलेनाथ जी जहां विराजमान थे। युद्ध हुआ। बीच में भगवान ने कहा कि ऐसे शंखचूड़ को मार नहीं जा सकता, क्योंकि शंखचूड़ के पास भगवान कृष्ण का कवच है। जब तक के कवच से नहीं लिया जाएगा तब तक इसकी हत्या नहीं की जा सकती, इसका संहार नहीं हो सकता। भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु आप ही जाइए, ब्राह्मण का वेश बना करके शंखचूड़ से कवच ले लीजिए। युद्ध भूमि में जाते ही भगवान कृष्ण वेश बदल करके ब्राह्मण बन करके और शंखचूड़ को कहते हैं कि तुम महादानी हो, परम विद्वान हो, परम तपस्वी हो, हम आपसे दान मांगने आए हुए हैं। शंखचूड़ ने कहा आप कहिए क्या दान दूं आपको, आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है? भगवान बोले पहले प्रतिज्ञा में प्रतिबद्ध हो जाओ, प्रतिज्ञा करो कि जो मैं मांगूंगा आप वो देंगे। शंखचूड़ ने कहा जो भी आप मांगोगे मैं आपको दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान ने कह दिया कि मुझे आपका कवच चाहिए, कृष्ण कवच जो आपने पहना हुआ है मुझे उसकी आवश्यकता है। शंखचूड़ समझ गया कि लीला हो रही है भगवान की। उन्होंने अपना वो कवच उसने उतारा और ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। ब्राह्मण वो जो भगवान कृष्ण वेश बदल करके आए हुए थे। कवच तो ले लिया। अब फिर युद्ध होता है, बड़ा भयंकर युद्ध। उसमें कार्तिकेय भी लड़ रहे हैं, गणेश भी लड़ रहे हैं, महाकाली भी आती है। तो शंखचूड़ की भक्ति भाव देखो आप। काली जब युद्ध के लिए आती है तो शंखचूड़ जो है दंडवत होकर के मैया को प्रणाम करता है। ऐसा नहीं कि वो लग गया मुकारे भरने कि आजा मैं तुझे मारूंगा, वैसा करूंगा। पहले उसने दंडवत किया मैया को, सम्मान किया माता का। माता ने भी समझाया उसको, शंखचूड़ तुम अपना जो तुम्हारा हट है उसको छोड़ दो, पाताल में चले जाओ, अपने राक्षसों के साथ स्वर्ग को देवताओं को प्रदान कर दो।
दूसरों का भाग नहीं खाना चाहिए, पाप होता है। शंखचूड़ ने कहा मैंने अपने बाहुबल से दिया है, इस पर मेरा अधिकार है। जब नहीं माना तो फिर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में फिर भी मारा ना जा सका। तब आकाशवाणी हुई कि जब तक इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भंग नहीं होगा तब तक इसको मारा नहीं जा सकता। वो सती नारी है, ये उसी के सहारे जी रहा है, उसके तप के सहारे ही इसका जीवन टिका हुआ है। जिस दिन उसका तप भंग हो जाएगा, पतिव्रत धर्म का तप, उसी समय इसको मारा जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। और भगवान की ड्यूटी लग गई उसका तप भंग करने के लिए। भगवान तो कहते हैं भाई मैं भंग करूंगा, क्योंकि तुलसी मेरी पत्नी है, वो जन्मांतरों से मेरी है, उसने मेरे लिए तपस्या की है, तो मेरी पत्नी तो है ही वो, तो मुझे इसका पाप भी लगेगा। बीच में शंखचूड़ तो लीला मात्र है। युद्ध छिड़ा हुआ है, बीच युद्ध में भगवान जो है वहां पहुंच जाते हैं तुलसी के पास, शंखचूड़ का वेश बना करके शंखचूड़ बन करके चले जाते हैं उधर तुलसी के पास। तुलसी बड़ा स्वागत करती है, हार पहनाती है, आरती उतारती है। रात्रि को हास्य विलास होता है, भोग विलास होता है। तुलसी के मन में कुछ खटका हो गया, क्योंकि समझ गई कुछ दाल में काला काला है। उसने कहा सच बताओ तुम कौन हो। भगवान ने कहा अपना रूप दिखला दिया, चतुर्भुज रूप, कि मैं चिर जन्मों का तेरा पति हूं, मेरे लिए तूने तपस्या की है हजारों हजारों वर्षों तक, मैं वही हूं, तू जानती है। तुलसी कहती है तुम्हारा हृदय पाषाण की तरह है, तुम्हारा मन पत्थर की तरह है, मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तुम पत्थर बन जाओ। पतिव्रता का शाप। भगवान ने कहा तुम मेरी चिर संगिनी हो, मैं पत्थर बनूंगा तो तू उस पत्थर के किनारे की बीच में बहने वाली गंडकी नदी बनोगी, मैं तुम्हें शाप देता हूं। तो हमने संग रहना है, कहीं भी रहे चाहे। शाप हो गया। जैसे पतिव्रत धर्म भंग हुआ तुलसी का, उधर महादेव ने त्रिशूल चलाया और शंखचूड़ का प्राणांत हो गया। पृथ्वी दैत्यों के जो अपराध थे, उनके अत्याचार थे, उनसे पृथ्वी मुक्त हो गई। वैसे ही भगवान का जब साम्राज्य हो जाता है, देवताओं का साम्राज्य होता है, तो हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं, चौर वेद मंत्रों की ध्वनियाँ होती हैं। देवता लोग जो हैं आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं, नदियाँ अपना रास्ता ठीक से ले लेती हैं, जल शुद्ध हो जाता है, चौं ओर पावनता का वातावरण बन जाता है, सात्विकता का वातावरण बन जाता है। ये तुलसी मैया की कहानी है।